विराशनल मानव से बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ हाँ गालिब भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। अच्छा, क्या बात करोगे आप? अरे भाई यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपसे बात हो रही है। बहुत अच्छा दिनों से चले, कोई नहीं, ट्राई हो गई बात हमसे, अभी यकीन आपको हो जाएगा। अच्छा हाँ जी। बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था लेकिन बात नहीं हो पा रही हाँ, थी। हम जरा हम्म, थोड़ा सा स्टूडियो जो है ना बिजी रहता है, काफी ज्यादा लोग होते हैं। आज वैसे नहीं है इतने ज्यादा लोग, आई थिंक पाकिस्तान में जो केबल वाला इशू है ना वो हल नहीं हो रहा, उस वजह से कुछ काफी सारे ओह पाकिस्तान से लोग नहीं देख सक पाते। ओह, तो चलिए इस बहाने मेरी बात तो आपसे हो रही है। हाँ हाँ असल जी। में गालिब भाई मेरी प्रॉब्लम है कि वैसे तो बहुत सारी परेशानी थी जो कि हाँ आपको सुन के, हारिस भाई को सुन के, और उधर श्याम मानव जी है, ह्यूमन विद साइंस है, उसके बाद हाँ शकील प्रेम जी हैं, ये सब लोगों को सुन के बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हुई। और हाँ हाँ बहुत आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे जहालत से निकाल लिया। और फिर आज अपने आप को बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं रैशनल हो गया। हाँ, असल में मैं हिंदुस्तान से ही हूँ और मैं भी एक मोमिन ही था एक टाइम पे। हाँ। और जब आपकी आपके स्टूडियो में मैं एंट्री कर रहा था तो मेरे वही वही मतलब जो ओरिजिनल नाम है उसी नाम से जा रहा था। फिर मैं फटाफट नाम चेंज किया कि क्या किया जाए, तो रैशनल मानव में लिख दिया। हम्म। हाँ हाँ अच्छा गालिब भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि एक मजहबी आदमी जो कि मजहब में पूरा यकीन करता है, ठीक है, लेकिन हम्म, वो भी मतलब आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए किसी को धोखा दे देता है, किसी को झूठ बोल देता है, कि अपना काम निकालने के लिए धोखा भी देता है, झूठ भी बोलता है, जबकि वो पूरा मजहबी है। लेकिन हम लोग तो ऑपरेशनल हो चुके हैं और हमको किसी को जवाब नहीं देना है कि हाँ भाई हमने धोखा दिया, हमने झूठ बोला, हमने किसी के साथ चीट किया। हमको किसी को जवाब नहीं देना है। मगर फिर भी अपने आप में बहुत अजीब लगता है और ये हो नहीं पाता है। तो फिर ये एक परेशानी है, मतलब समझ में नहीं आता है। आपको लगता है कि इस अब पर आपको आप किसी क्या? को धोखा दे भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं 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 नहीं, मुझे ये नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि मैं अगर किसी को धोखा दूं तो मुझे तो किसी को जवाब नहीं देना है, लेकिन अपने आप को जवाब देना है। ठीक है, तो धोखा देना बुरा लगता है। लेकिन वही जब मजहबी आदमी को देखता हूँ तो वो क्या है कि वो धोखा बहुत आसानी से देता है, झूठ भी बहुत आसानी से बोल देता है, जबकि उसको मालूम है कि मुझे किसी को जवाब देना है। तो ये कंफ्यूजन एक रहता है कि मजहबी आदमी इतनी आसानी से कैसे किसी को धोखा दे देता है, कैसे झूठ बोल देता है। लेकिन अब मुझे तो किसी को जवाब देना है नहीं, मगर फिर भी अपने आप में बहुत अजीब लगता है कि यार किसी को कैसे धोखा दे सकते हैं, किसी के साथ कैसे गलत कर सकते हैं। तो ये एक अजीब मतलब परेशानी रहती है। आप अगर इस पे कुछ कहना चाहें, मेरी परेशानी को अगर आप। हाँ, तो वो बात एक सिंपल सी बात है ना कि मजहबी लोग क्यों लोगों को धोखा दे देते हैं बड़ी आसानी से, इसलिए कि उनको पता होता है कि उन्होंने धोखा देने के बाद में माफी मांग लेंगे अल्लाह से। हम लोग इसलिए ये नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि भाई हम माफी किससे मांगे, हमने तो किसी से माफी नहीं मांगनी। हमें पता है कि अगर इस बात की दर्द होगी तो हमें ही होगी भाई, और किसी को नहीं हो सकती। तो ये एक जो मेन बात है ना, जो मेन बात है वो यही है, इसीलिए। ठीक है। तो हम जो हैं इसीलिए हमेशा यही बातें करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो हम्म। मेन चीज है वो ये है कि मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया। और मैं ये हाँ समझता यही। हूं बेसिकली ये चीज कहाँ से आती है। देखें, एहसास मंदी जो है ना, दूसरे का एहसास करना, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर इंसान को ये समझ आ जाए ना कि दूसरे को तकलीफ होगी और कितनी होगी और क्यों होगी और मेरे एक्शन की वजह से होगी, तो इंसान सिर्फ इसी हम्म, वजह से दूसरे को फिर तकलीफ नहीं देता। असल में दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप आप देख लें, उसमें सिर्फ एहसास मंदी की बात होती है कि एक को दूसरे का एहसास है कि नहीं, कि उसको भी तकलीफ हो रही। ठीक है। मियाँ बीवी का रिश्ता है हम्म, ना, तो उसमें भी यही होता है कि हाँ, आपको बीवी का एहसास है या बीवी को आपका एहसास है कि नहीं। और आमतौर पे लोग हर्ट भी क्यों होते हैं जब आपको ये लगता है कि हम्म, दूसरे बंदे को मेरा एहसास नहीं, मैं तकलीफ में हूं तो हम्म, मेरा एहसास नहीं। यही बातें हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आपको इस बात का सिर्फ एहसास हो जाए कि हमें दर्द, दूसरे को दर्द होगा मेरी वजह से, उसको तकलीफ होगी, उसके लिए प्रॉब्लम्स बनेंगे,
वहीं से मसले हल होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एम्पथी का मसला है, सख्त दिल पत्थर दिल ना होने का मसला है। मगर मजहब जो है ना बहुत सारी जगहों पे इस एहसास को तोड़ देता है। जैसे कि क्या, आपको कादियानी पे रहम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो तो जी अल्लाह के जी नबी के गुस्ताख हैं, वो तो जी खातमुन नबीन पे ईमान नहीं रखते, वो तो जी मिर्जा दज्जाल को मान रहे हैं। अब आपके लिए वो इंसान ही नहीं रहे, आपने उन्हें शैतान बना दिया, और आप समझते हैं कि ये जो जहन्नम का कॉन्सेप्ट है ना, असल में ये बहुत बुरा है। आप जब समझते हैं ना कि फलां ने जहन्नम में जाना है, तो आप ये समझते हैं कि हमने भी इनका बुरा कर दिया तो क्या है, अल्लाह ने तो इनको हमेशा के लिए जहन्नम में जाना है, हम एक थप्पड़ मार देंगे तो क्या होगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप ये समझते हैं कि अल्लाह ने तो इन्हें हमेशा के लिए जहन्नम में डालना है, हमने तो एक थप्पड़ ही मारा है ना, तो अल्लाह माफ कर देगा हमें, अल्लाह ये थप्पड़ का हमें गुनाह नहीं मिलेगा क्योंकि हमने तो खुदा के दुश्मनों को मारा। तो मुसलमान या किसी भी मजहब के लोग जब दूसरे मजहब के लोगों को धोखा भी देते हैं ना, तो वो ये समझते हैं कई बार कि हाँ ठीक है, ये तो खुदा के दुश्मन ही है ना, तो इनको हमने धोखा दे भी दिया तो क्या प्रॉब्लम, समझ गए हैं। तो मुसलमानों में ये चीज काफी ज्यादा है, मुसलमानों में ये निस्बतन दूसरों को ज्यादा है कि ये इनमें, क्योंकि दूसरों को काफर कहने का या दूसरों को गलत कहने का टेम्परामेंट ज्यादा है, ये दूसरे को ज्यादा गलत समझते हैं। दूसरे मजहबों के लोग इतना गलत नहीं समझते एक दूसरे को, ठीक है, ये ज्यादा समझते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि काफरों का रसूल अल्लाह ने क्या मिसाल दी हुई है। रसूल अल्लाह की तो मिसाल ही है कि काफरों को आपने, कुरान की मिसाल ही किया कि आपने काफरों को के साथ जंग करनी है, आपने काफरों के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, यहाँ तो इस्लाम कबूल कर लो, या जजिया दे दो, यहाँ उनको कत्ल कर दो, ठीक है, जंग के लिए तैयार हो। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब रसूल ने खुद ये किया हुआ है, तो असल में तो मुसलमानों लाशौरी तौर पे बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि असल में अगर आज ही इस्लाम के पास दुनिया में ताकत हो तो उसे गैर मुस्लिमों से जंग कर लेनी चाहिए, उनको दावत इस्लाम दे देनी चाहिए कि हाँ भाई इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो। अगर वो इस्लाम ना कबूल करें तो आप उनसे जंग करेंगे और आप उन्हें कत्ल कर सकते हैं, उसी असूल के मुताबिक जो रसूल अल्लाह ने खुद। ये असल में दूसरे इंसानों के लिए मुसलमानों के दिल से दर्द या एहसास टोटली निकाल देता है, वो उनको इंसान नहीं। ये प्रॉब्लम, हर मजहब संग दिल होता है, अपनी एक नेचर में नहीं, कई लेयर्स हैं इस बात। जी जी बहुत लेयर है, बहुत। अच्छा गालिब भाई एक और ऐसे, गालिब भाई बस सॉरी वैसे तो बहुत सारी परेशानियां हैं, मगर वैसे मतलब चारों तरफ आप जहां भी देखिए, आपके अगल बगल में अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सभी मजहबी, और आप अकेले रैशनल होते हैं, ये भी बहुत बड़ा दुख का जरिया है। तो ये भी बहुत परेशान करते हैं। हाँ ये तो है, मुझे पता है। exactly. तो आपके अगर दो चार अल्फाज मिल जाए, क्योंकि ये बहुत परेशानी होती है कि चारों तरफ आपके दोस्त हो, आपके घर में हो, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार हर कोई, यानी कि आपके भाई बहन माँ बाप सब कोई मजहबी हो, और आप एक अकेला रैशनल हो जाए, तो बहुत बहुत तरह की दिक्कत होती है। और प्लस में आप कह भी नहीं सकते हैं, कहने के बाद बहुत तरह की दिक्कतें होने लगती है। तो ये भी एक बहुत ही मतलब परेशानी से जूझना और गुजरना पड़ता है। इस पर गालिब भाई अगर आप कुछ। मगर जो मेन बात है ना, ये अब आपको समझना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ से समझना है। आपकी फैमिली तो रिलीजियस ही थी ना, आप एथियस्ट हुए ना। जी जी जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन बैठ के उनके साथ लड़ना शुरू कर दें, नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं ये जो मेन बात होती है वो यही होती है कि आपने भी देखना है कि कहाँ पे वो, आप ऐसे नहीं हो सकता कि अब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो आप दूसरों के पीछे लठ लेके चढ़ जाए, नहीं, वो नहीं आपको चढ़ना। फैमिली को फैमिली ही रहने दें, जंग का मैदान नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाँ आपको अकेलापन महसूस होता है, उसके लिए आपको सोशल मीडिया से लोग मिलेंगे, आपके आसपास ही आपको लोग आपके सिटी में ही मिल जाएंगे, वो ढूंढना आपको है, मैं आपको ढूंढ के नहीं दे पाऊंगा, वो ढूंढेंगे आप, लोग आपको मिल जाएंगे खुद ही, समझ गए? ठीक है, चलें फिर, सही है। थैंक यू गालिब भाई। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।